अस्सलाम वालेकुम, हाफिज़ नासिर यार। दोस्तों, अगर आपका पासपोर्ट भी पड़ा पड़ा पुराना हो रहा है, किसी भी मुल्क का वीज़ा आपको नहीं मिल रहा और आप एक ऐसे मुल्क की तलाश में हैं जहां का वीज़ा आपको आसानी से मिल भी जाए और आपको लाखों रुपए लगाना भी ना पड़े, तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा है। मैं क्योंकि आज इस मुल्क के बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ जहाँ आप बहुत आसानी से जा सकते हैं, बल्कि पाकिस्तान इंडिया के लोग जो हैं वो बग़ैर वीज़ा के भी जा सकते हैं। जी, आप सही सुन रहे हैं। और ये बहुत अमीर तरीन मुल्क है। यहाँ अगर मैं माहाना सैलरी की आपको पहले बात बता दूं तो पाकिस्तानी रुपीज़ के अंदर यहाँ पर माहाना सैलरी तकरीबन 6 से 7 लाख रुपए बनती है और इंडियन रुपीज़ के अंदर 2.5 से 3 लाख रुपए माहाना सैलरी बनती है। क्योंकि बंदा बाहर इसलिए जाता है कि फैमिली का फ्यूचर बना सके, क्योंकि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और इन तमाम ममालिक के अंदर जो है वो सैलरी की रेशो बहुत कम है और यहाँ पर रहकर जो है वो गुजर बसर करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। तो लोग जोक दर जोक जो है वो बाहर के ममालिक का रुख कर रहे हैं। दोस्तों, यहाँ का पासपोर्ट बहुत ज़्यादा रैंकिंग का है। अगर आपको वहाँ की नेशनैलिटी मिल जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, तो आप 150 ममालिक के अंदर जो है वो तकरीबन वीज़ा ऑन अराइवल या वीज़ा फ्री जा सकते हैं। इतना ज़्यादा मुस्तहकम मुल्क है जिसके बारे में आज मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूं। और यहाँ की सबसे बड़ी जो अहम और खुशखबरी वाली बात यह है कि पाकिस्तान इंडिया के लोगों के लिए इन्होंने अभी वीज़ा फ्री कर दिया है कि बग़ैर वीज़ा के आ सकते हैं। फर्दर सिर्फ आपको 4 डॉक्यूमेंट्स दरकार हैं। वो कौन कौन से दरकार हैं? एक तो आपके पास होटल बुकिंग होनी चाहिए, दूसरा आपके पास जो है वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, तीसरा आपके पास जो है वो आपके पास रिटर्न टिकट और जाने का टिकट होना चाहिए। आप जब वहाँ एयरपोर्ट पर पहुँच जाते हैं तो आपको 3 से 6 माह की एंट्री मिल जाती है। तो आज आपने इस वीडियो को मुकम्मल देखना है, क्योंकि यहाँ कौन कौन सी जॉब्स हैं और आप कौन कौन सी जॉब्स वहाँ जाकर कर सकते हैं, कैसे आपने जॉब हासिल करनी है, कौन से पेशे में आप जॉब हासिल कर सकते हैं, ताकि आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। दोस्तों, जिस मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ उसका आपको मैं पहले नाम बता देता हूँ। ये अमेरिका के करीब वाक़ई है और इस मुल्क का नाम है बारबाडोस। दोस्तों, ये एक आइलैंड है और आइलैंड इसको कहते हैं जो जिसके चारों तरफ समंदर होता है, लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा मौके हैं जॉब्स के और बहुत ज़्यादा माशी तौर पर मुस्तहकम मुल्क है। और आपको मैं सैलरी की बात आपको बता चुका हूँ और यहाँ पर आप कौन कौन सी जॉब्स कर सकते हैं और इसके अलावा यहाँ कितनी आबादी है। दोस्तों, मैं ये पहले आपको आगाह कर देता हूँ, यहाँ तकरीबन 3 से 3.5 लाख लोग रहते हैं जो वहाँ के नेशनैलिटी होल्डर हैं और इनको लेबर की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि यहाँ पर काम के मौके बहुत ज़्यादा हैं। अब एक ये छोटा सा मुल्क ज़रूर है, लेकिन यहाँ पर काम कौन कौन से हैं ये आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ बहुत सारे लोग टूरिस्ट आते हैं, विज़िट वीज़ों पर आते हैं, क्योंकि ये बहुत खूबसूरत मुल्क है। और यहाँ की एक ख़ास बात यह है कि यहाँ के समंदर के अंदर ऐसी मछलियाँ पाई जाती हैं जो कि जिनको फ्लाइंग फ़िश कहते हैं, जो कि खातिर खा जो समंदर के पानी से ऊपर थोड़ा सा जो है वो उड़ सकती हैं। और इन नज़ारों को देखने और मुख्तलिफ और जो समंदरी जानवर पाए जाते हैं उनको देखने और इसके अलावा इस मुल्क की खूबसूरती को देखने के लिए बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं। और यहाँ पर टूरिज़म का ये रुझान होने की वजह से होटल के अंदर बहुत ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल होती हैं। होटल के अंदर आप होटल मैनेजर के तौर पर काम कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है क्लीनिंग की जॉब्स वहाँ पर अवेलेबल होती हैं और इसके अलावा जो है वेटरिंग का काम बहुत ज़्यादा होता है, या अगर आप बेहतरीन शेफ़ हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मौके बन जाते हैं। और दूसरी जो किस्म की जॉब्स हैं वो ये हैं कि अगर आप जो है वो किसी भी फैक्ट्री के अंदर काम करना चाहते हैं, यानी फ़िशरीज़ का, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा रुझान है, तो फ़िशरीज़ की जो भी मुख्तलिफ फैक्ट्रीज़ हैं उनके अंदर आपको जॉब्स मिल सकती हैं। और अगर आपके मुल्क के अंदर आपका लाइसेंस बना हुआ है, आप उसको इंटरनेशनल करवा के वहाँ पर टैक्सी ड्राइवर के तौर पर भी जॉब हासिल कर सकते हैं। टैक्सी ड्राइवर के तौर पर जॉब्स आप होटल के साथ भी अटैच हो सकते हैं, यानी होटल से लेकर जो है वो एयरपोर्ट तक और एयरपोर्ट से होटल तक जो है वो पैसेंजर्स को, लोगों को जो है वो ला सकते हैं, ले जा सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा और भी पढ़े लिखे जो लोग हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ फील्ड्स के अंदर जॉब्स अवेलेबल हैं। अब आपको मैंने जो 4 डॉक्यूमेंट्स बताए हैं, आपको कोई एम्बेसी के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं, कोई आपको ज़्यादा झंझट करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। वैलिड पासपोर्ट वो कंसीडर होता है दोस्तों जिसकी 6 माह एक्सपायरी जो है वो कम से कम रहती हो
और उसके अलावा आपके पास जो है वो होटल बुकिंग होनी चाहिए और आपके पास जाने का टिकट और आने का टिकट होना चाहिए। ये आपकी होटल बुकिंग जो होती है उसके ऊपर मुनहसर होता है, आप कितने अरसे की करवाना चाहते हैं, आपको उतना जो है वो वीज़ा वहाँ पहुँचकर मिल जाता है। 1 से 2 घंटे का प्रोसेस होता है। और उस वीज़ा मिलने के बाद बहुत सारे लोग जो है वो चूँकि वहाँ पाकिस्तान और इंडिया के लोग विज़िट के लिए तो जा नहीं रहे होते, तो वहाँ अगर आप जॉब हासिल करना चाहते हैं तो एक प्रॉपर CV आपने बनवा लेनी है और आपने वहाँ जाकर जमा करवा देनी है। और जब आपको वहाँ पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी नज़र आती है उसके बाद आप वापस आ जाते हैं। वापस आते हैं तो आपको ऑफ़र लेटर आता है, फिर आपका वर्क परमिट के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाता है और आप वहाँ जाकर जो है वो आसानी जॉब हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, वहाँ की अगर आपको नेशनलिटी मिल जाती है, जो कि कोई नामुमकिन बात नहीं है, नेशनलिटी मिलने के बाद आपको सबसे बड़ा जो एडवांटेज होता है वो ये है कि आप 150 ममालिक के अंदर, जनाब आप सही सुन रहे हैं, 150 ममालिक के अंदर आप वीज़ा ऑन फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल जो है वो जा सकते हैं। और आप जो दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज जो होता है, आपके बच्चों की तालीम वहाँ पर फ्री है और फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा जो है वहाँ पर और भी फैसिलिटीज़ मिलती हैं। तो अगर आपका पासपोर्ट पड़ा जो है वो बहुत पुराना हो रहा है, किसी भी मुल्क का आपको वीज़ा नहीं मिल रहा, तो बारबाडोस इस वक्त बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप बारबाडोस जाएं, वहां जाकर अपनी CV लेकर जाएं, अपने कागजात लेकर जाएं, जो आपके पास स्किल है, जो तालीम है, आप वहां जाकर जो है वो एक अच्छी जॉब सर्च करें। जब आपको जॉब मिल जाती है आप वापस आएँ और फिर आपको जब ऑफर लेटर आ जाता है वर्क परमिट के ऊपर, आप वापस बारबाडोस जा सकते हैं। और मैंने सैलरी की भी आपको रेशो बता दी है दोस्तों, 7 लाख, 6 से 7 लाख, 8 लाख, ये आपकी काबिलियत के ऊपर मुनसर है। आप वहां जाकर कितना अच्छा अपने आप को पेश करते हैं, कितनी अच्छी आप अपनी काबिलियत और अपनी जो आपके पास स्किल है उसको जो है वो शो करवाते हैं और आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। ज़ाहिर बात है यहाँ से इतना आसानी से वर्क परमिट नहीं मिलता, जबकि आप वहाँ जब उस मुल्क में पहुँच जाते हैं तो आपको वर्क परमिट के मिलने के चांसेस जो हैं वो 90 से 95% हो जाते हैं। वर्क परमिट के ऊपर जब आप जाएंगे तो फिर आप अपनी फैमिली को भी ले जा सकते हैं और वहाँ जो है वो बेहतरीन फ्यूचर है। लेकिन अगर आप वहाँ से आगे मूव भी करना चाहें तो जब आपको वहाँ की नेशनलिटी मिल जाती है तो उसके बाद आप किसी भी बेस्ट एंड बेस्ट और कंट्री के अंदर जाकर जो है वो आप रह सकते हैं और वहाँ जाकर आप जॉब भी हासिल कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको ये वीडियो जो है अच्छी लगी होगी। अगर इस हवाले से मैंने कोशिश तो की है कि आपको प्रॉपर गाइड कर दूँ, अगर इस हवाले से आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि आपको इस तरह की और अच्छी और इंफॉर्मेशन वाली वीडियोज़ मिलती रहें और आपका फ़ायदा होता रहे। शुक्रिया।